कई कई शहरों में जाकर बीपीएससी का परीक्षा देंगे, बीपीएससी का एग्जाम देंगे, अफसर बनेंगे, बिहार का भविष्य बनेंगे, अपने माँ बाप को चलाएंगे, अपने परिवार को चलाएंगे, तो आप क्या करते हैं कि चंद पैसों की लालच में अमीरों को पेपर बेच देते हैं। और यही आज हुआ, यही हुआ बिहार में कि बीपीएससी जैसे परीक्षा को भी इन्होंने लीक कर दिया, उसके एग्जाम को भी लीक कर दिया गया। जब पकड़ा गया तो कहा गया कि एक ही सेंटर में हुआ है, बापू सभागार में हुआ है, तो उसको आप क्या कीजिए, उस जगह को हम बस कैंसिल करते हैं। अरे व्हाट्सएप का ज़माना है, जहां एक बार आप एक क्लिक दबाइएगा, व्हाट्सएप पे एक बार पेपर भेजिएगा तो देश क्या विदेशों में भी मैसेज चला जाएगा, वो पेपर पहुंच जाएगा। और ये पूरे बिहार में ये गया, ये पेपर लीक हुआ, और हम साफ साफ मान रहे हैं कि इसमें नीतीश कुमार और मोदी की सरकार शामिल है। और इसीलिए हम यहाँ से मांग कर रहे हैं कि छात्रों के साथ न्याय हो, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके साथ न्याय हो, जो गरीब दलित छात्र पढ़ने आते हैं, जो पिछड़ा वर्ग से छात्र पढ़ने आते हैं, महिलाएं पढ़ रही होती हैं और तैयारी कर रही होती है, उनके साथ न्याय हो और बीपीएससी का एग्जाम को दोबारा करवाया जाए। और जिस तरह की बेरहमी, जिस तरह की क्रूरता, जिस तरह की बर्बरता इस सरकार ने ढाई है, इस सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। इस बात के साथ हम लोग यहाँ पे आए हैं। बिहार भर में चक्का जाम का कॉल दिया गया है, चक्का जाम वहाँ चल रहा है, उसके साथ दिल्ली की सड़कों पर भी आज हम यहाँ आए हैं इसी सवाल को लेकर। और यह आंदोलन तब तक चलते रहेगा कि जब तक ये सरकार इस्तीफा नहीं देती, जब तक बीपीएससी का एग्जाम दोबारा नहीं होता। और जितनी जो धांधलियां करवाने वाली कंपनियां हैं, जो जिस तरह से एक रैकेट चला हुआ है कोचिंग सेंटरों का, कोचिंग माफियाओं का, जो पेपर लीक में शामिल होते हैं, ऐसी कंपनियों को भी, ऐसी दुकानों को भी बंद करने का हम यहाँ से आह्वान करते हैं। इस बात को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप सब यहाँ पे आए, आप सबका बहुत शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। इसके बाद अभिजीत अपनी बात रहेगी, सवाल जवाब नहीं है, ये अपना वक्तव्य। तो आज ये जेएनयू के कॉल से जो तमाम जेएनयू के छात्रों आज नीतीश कुमार के घेराव करने के लिए हम लोग यहाँ आए थे। साथियों, हमने देख रहे हैं कि कैसे बिहार में जो एस्पिरेंट्स वो लगातार 10 से 12 दिन तक शांतिपूर्ण जब प्रोटेस्ट करने के लिए बैठते हैं, जब पटना के सड़कों में वो जाते हैं, तब हम देखते हैं कि बिहार की पुलिस कैसे बर्बरता करती है। जो शांतिपूर्ण बैठे रहते हैं उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनके ऊपर इस ठंड के समय में वाटर कैनन से बारिश किया जाता है। और इसका हमें मंशा देखना पड़ेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। पूरे देश भर में हमने देखा है कि जहां भी बीजेपी की सरकार थी तब से देख रहे हैं कि पेपर लीक हुई है, चाहे वो नेट हो, नीट हो। आज बिहार में पटना में हम देखते हैं कि बोलते हैं कि एक सेंटर में ये पेपर जो है लीक हुआ है, लेकिन एक सेंटर नहीं है। ये लगातार ये पैटर्न हमें समझना पड़ेगा। जितनी भी एंट्रेंस एग्जाम हो रही हैं, ऑल इंडिया एग्जाम्स हो रही हैं, चाहे वो पढ़ाई लिखाई की हो, चाहे वो नौकरी की हो, उसमें धांधली हो रही है। और इससे किसको फायदा मिलेगा? जिनके पास पैसे हैं वो पेपर खरीद के जो स्कैम है वो करके आगे जाके नौकरी ले लेंगे और वही आगे जाके भ्रष्टाचार करेंगे। तो ये भ्रष्टाचार को हमें जड़ से जो है निर्मूल करने के लिए आंदोलन को और मजबूत करना होगा। जो बिहार में हुआ है ये घटना देश के किसी भी और कोने में ना हो। ये जो इनका जो सोच है, ये सोच को ही हमें ख़त्म करना होगा। इसके लिए दिल्ली में हम लड़ रहे हैं, जेएनयू में हमने पिछले दिन कॉल लिया था, उसके बाद बिहार भवन में हमने परसों कॉल लिया था, आज जेडीयू ऑफिस में हमने कॉल लिया है। ये उसको समझना चाहिए कि छात्र जो है दमन नहीं होने वाले हैं। आपके कुछ लाठीचार्ज से, कुछ वाटर कैनन से हम खड़े हैं, तब तक लड़ेंगे जब तक दोषियों को सज़ा नहीं मिलता। ये बीपीएससी स्कैम की जांच नहीं हो जाती और बीपीएससी का फिर से एग्ज़ाम होने के बाद जो है फेयर एग्ज़ाम हो और जो दोषी हैं उनको सज़ा मिले। इसके लिए हमारा आंदोलन जारी रहेगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। देख रहे हैं लगातार जो 3 पेपर लीक होते हैं, चाहे वो नीट का पेपर हो, फिर नेट का पेपर हो और फिर आपका बीपीएससी का पेपर। नीट का पेपर भी लीक होता है, मुझे बाकायदा याद है मई में पेपर होती है। पटना के ही सेंटर में सबसे पहली बार एफआईआर पटना पुलिस रजिस्टर करता है कि पेपर लीक हो जाता है और उसी बेशरम पुलिस को 2 महीने लग जाते हैं सिर्फ ये मैच करने में कि ये क्वेश्चन मिल रहा है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से कि नहीं मिल रहा है। सोचने वाली बात है कि ये 5 मिनट का हमें दे दो, हम बता देंगे भाई मैच कर रहा है, ABCD तुमसे मैच नहीं हो पा रहा। सोचने वाली बात है। फिर आपका पेपर लीक होता है, नेट का पेपर लीक होता है और फिर आपका बीपीएससी का पेपर, जो नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था कि एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो, जहाँ 20,000 बच्चे एक साथ में बैठ के एग्जामिनेशन दे पाएंगे। फिर पेपर लीक होता है, उसी सेंटर में फिर से पेपर लीक होता है। और नीतीश कुमार, जिनको समझना चाहिए कि देश के, उनके राज्य की राजधानी में
जहाँ पे लगातार बीपीएससी के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। 10,000, 20,000, 30,000 संख्याओं में छात्र रोज़ आ रहे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं। ये कोई पहली लाठीचार्ज नहीं हुई है कल, ये तीसरी लाठीचार्ज है। रात को 12 बजे 10 बजे के आसपास से ये चार्ज चालू होता है और लोगों को 1-2 बजे रात तक पीटा जाता है, दौड़ा के। वीडियोस सामने आते हैं, हम लोग वहाँ पे नहीं उपस्थित हैं, हमें सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चल रहा है। और अगर जब लाठी चार्ज हो रहा है वहाँ पे उसके 1-2 मिनट बाद हमें खबर आ जा रही है कि पटना पुलिस ने चार्ज कर दिया, तो ये किस विश्वास पे बोल रहे हैं कि जिस सेंटर का पेपर लीक हुआ सिर्फ हम वहीं पे एग्ज़ाम लेंगे। व्हाट्सएप का ज़माना है, सोशल मीडिया का। अगर मेरे फ़ोन में अगर एक बार मैं फ़ोटो क्लिक करके किसी ग्रुप पे डालूँ, हज़ारों लोगों की संख्या में वो 1 मिनट के अंदर पहुँच जाता है वो क्वेश्चन पेपर। जब छात्रों को विश्वास नहीं है, जो छात्र जो उस पेपर में पेपर देने वाले और दे के भी आए हैं, अगर उन्हें विश्वास नहीं है इस पेपर के परीक्षा के ऊपर कि सिर्फ पेपर एक सेंटर पे लीक नहीं बल्कि तमाम जगहों पे लीक हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू अलग अलग जगहों पे पहुंचा है, तो सरकार को ये समझना चाहिए कि पेपर को दोबारा कराया जा सके। पहले ये तमाशा लाते हैं नॉर्मलाइजेशंस का। अगर आप दूसरे सेंटर में पेपर लोगे, सिर्फ एक सेंटर को खास तौर पर लोगे, तो नॉर्मलाइजेशन तो वैसे भी होगा। ये कौन सा गुनाहगार सिखा रहे हैं दूसरों को। और तीसरी बात, जो लगातार सम्राट चौधरी बयान दे रहे थे कि राजनीतिकरण हो रहा है, ये तो छात्र नहीं है, ये तो राजनीतिकरण हो रहा है। क्या कहा जाए उनसे। कोशिश में तो है कि मुख्यमंत्री बन जाएं, लेकिन सोचने वाली बात है कि मुरेठा तो आप संभाल नहीं पाए अपना। राज्य क्या संभालिएगा साहब आप, पहले मुरेठा संभाल लीजिए। जिस नीतीश कुमार के चक्कर में थे, मुरेठा तो खुलवा ही दिया आपका। अब आप मुख्यमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा हमें नहीं पता, पर पेपर तो आपको कराना होगा। कह रहे वहाँ पे अभ्यर्थी है ही नहीं, अब राजनीति करने वाले लोग पहुँच रहे हैं। कितने लोग देश में राजनीति करने के लिए 20,000 लोग पहुँच रहे हैं, सोचने वाली बात है। और अगर राजनीति हो रहा है तो ये सोचना चाहिए कि जो मुख्यमंत्री राजनीति के ही थ्रू एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही आगे बढ़ के आता है सामने, चाहे वो लालू यादव हो या नीतीश कुमार हो, जो छात्र मूवमेंट से निकले हुए खुद एक नेता हैं, उन्हें ये किस तरीके से बोलने में शर्म आनी चाहिए, उन्हें ये सोचने में और ये बयान देने में कि वो खुद एक छात्र राजनीति से निकले हुए लोग हैं और छात्रों के ऊपर इस तरीके के बयान दे रहे हैं। बदनाम करना होता है ना मूवमेंट्स को, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो। किसान आंदोलन के समय भी ऐसा ही सुनने में आया था कि वो किसान नहीं है, वो तो जमींदार लोग हैं, वो लोग अलग पिज़्ज़ा खा रहे हैं। क्या किसान पिज़्ज़ा नहीं खा सकते? किसने उनके सिख लोगों के पगड़ी को देकर खालिस्तानी भी बोल दिया गया, तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। तो जब जब देश में मूवमेंट उठाया, लोगों ने सवाल उठाया बदनाम करने के लिए, तो उस बदनामी से डरने वाले नहीं हम। ना मूवमेंट शायद दिल्ली में हो या फिर बिहार में हो, हर जगह जो मूवमेंट बढ़ रहा है आगे, मूवमेंट और पुरजोर तरीके से आगे बढ़ेगा। और जेएनयू की तरफ से मैं अपने संगठन डीएसएफ की तरफ से बस यही मांग रखूँगा कि इस मूवमेंट को और मजबूत करेंगे और आगे हम बढ़ेंगे। हमला नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।